हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वर्क लाइफ एंड लेजर। इसमें हम समझेंगे कि ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं ये आखिर बने कैसे, शहरों में ज़िंदगी कैसी थी और लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हमारा पूरा फोकस लंदन शहर पर रहेगा क्योंकि लंदन दुनिया के पहले मॉडर्न सिटीज़ में से एक था। तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। 1880 के आसपास दुर्गाचरण रे नाम के एक लेखक ने एक किताब लिखी थी, देवगणेर मर्त्य आगमन, यानी द गॉड्स विजिट अर्थ। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसमें भगवान ब्रह्मा वरुण देव के साथ कोलकाता यानी आज के कोलकाता घूमने आते हैं और जब वे शहर को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ट्रेनें, बड़े बड़े जहाज, फैक्ट्रियों का धुआं, पुल, चमकती हुई दुकानें, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्हें शहर की दूसरी साइड भी दिखाई जाती है, धोखेबाजी, चोरी, गरीबी और बेकाबू भीड़। और यहीं से हमें इस चैप्टर का मेन आइडिया मिलता है कि शहरों में जहां एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब हम इसी आइडिया को पूरे चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शहर यानी सिटी और गांव यानी विलेज में फ़र्क क्या होता है। पुराने ज़माने से ही उर, निप्पुर और मोहनजोदड़ो जैसे शहर आबादी के मामले में गांवों से काफ़ी बड़े होते थे। लेकिन मॉडर्न सिटीज़ सिर्फ बड़े ही नहीं होते, बल्कि वे राजनीतिक शक्ति, प्रशासन, व्यापार, उद्योग और शिक्षा, इन सब के सेंटर होते हैं। यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको याद रखने चाहिए। पहला है अर्बनाइजेशन, यानी किसी शहर या कस्बे का विकास। दूसरा शब्द है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है बहुत बड़ा, घनी आबादी वाला, अक्सर राजधानी भी होता है। उस समय लंदन एक मेट्रोपोलिस था। अब सवाल उठता है, लंदन इतना बड़ा शहर बना कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, गांवों से लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे, जैसे लीड्स, मैनचेस्टर और सबसे ज़्यादा लंदन। सोचिए, 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक इंसान लंदन में रह रहा था। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा नंबर था। ये डेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1810 से 1880 के बीच, यानी लगभग 70 सालों में, लंदन की आबादी 1 मिलियन से बढ़कर 4 मिलियन हो गई, यानी 4 गुना बढ़ोतरी। ये साफ दिखाता है कि कितनी तेज़ी से लोग शहरों की ओर आ रहे थे। ये सच में एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। अब इतने लोग शहर आ क्यों रहे थे? साफ है, काम और बेहतर मौक़ों के लिए। लंदन एक मैग्नेट की तरह लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ क्लर्क्स आते थे, शॉपकीपर्स आते थे, स्किल्ड आर्टिसंस, सोल्जर्स, सर्वेंट्स, हर तरह के लोग। मतलब हर किसी के लिए कुछ न कुछ काम था। लंदन में कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ थीं, कपड़ों की, जूतों की, फर्नीचर, मेटल वर्क, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग और घड़ियाँ बनाने की। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कार और इलेक्ट्रिकल गुड्स की इंडस्ट्री भी शुरू हो गई। लगभग शहर की 1/3 नौकरियां इन्हीं फैक्ट्रियों में थी। ये थी शहर की अपॉर्चुनिटी वाली साइड। अब आते हैं शहर की डार्क साइड पर। जैसे जैसे लंदन बढ़ा, वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ता गया। 1870 के दशक में एक अनुमान के मुताबिक लंदन में लगभग 20,000 अपराधी रहते थे। लेखक हेनरी मैह्यू ने उन लोगों के बारे में लिखा जो चोरी करके अपना गुजारा करते थे। कुछ लोग छतों से शीशा चुरा लेते थे, कुछ खाना या कपड़े, और कुछ तो प्रोफेशनल चोर होते थे, जैसे पिक पॉकेट्स। ये शहर की एक कड़वी सच्चाई थी। अब सवाल उठता है कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। शुरुआत में बहुत सारी महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती थीं, लेकिन जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई, उनकी नौकरियां छिन गई और उन्हें घरेलू काम यानी डोमेस्टिक सर्विस में जाना पड़ा। 1861 की जनगणना के अनुसार लंदन में लगभग 2.5 लाख डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे। इसके अलावा कई महिलाएं घर से ही काम करती थीं, जैसे सिलाई करना, कपड़े धोना या माचिस की डिब्बियां बनाना। उनकी हालत में सुधार 20वीं सदी में हुआ, जब वर्ल्ड वॉर्स के दौरान उन्हें फिर से ऑफिस और फैक्ट्रियों में काम मिलने लगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए
ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। अब आते हैं बच्चों पर, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों से भी बहुत कम पैसों में काम कराया जाता था। एंड्रयू मेयर्स की एक किताब है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, जो 1880 के दशक में आई थी। इसमें बताया गया है कि बच्चों के लिए क्राइम करना छोटी फैक्ट्रियों में काम करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। उदाहरण के तौर पर एक 7 साल का बच्चा चोरी करके जितना कमा सकता था, उतना कमाने के लिए उसे हफ्ते में 56 ग्रॉस माचिस की डिब्बियाँ बनानी पड़ती थी। एक ग्रॉस में 144 डिब्बियाँ होती हैं, यानी हज़ारों डिब्बियाँ। ये साफ साफ एक्सप्लॉयटेशन था। धीरे धीरे इसके खिलाफ कानून बने। 1870 के दशक में कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया और फिर 1902 के बाद फैक्ट्री एक्ट्स लागू हुए, जिनके बाद बच्चों को इंडस्ट्रियल काम से दूर रखा गया। अब एक और बड़ी समस्या थी। इतने लोग शहर में आ गए, लेकिन रहेंगे कहाँ? हाउसिंग सबसे बड़ी समस्या बन गई। फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों के रहने का इंतज़ाम नहीं किया, इसलिए ज़मीन मालिकों ने सस्ते और असुरक्षित टेनेमेंट्स बनाए, यानी चाल जैसे घर, जहाँ बहुत भीड़ होती थी और सफाई की हालत बहुत ख़राब थी। इस पर एक बड़ा सर्वे भी हुआ। 1887 में चार्ल्स बूथ ने लंदन में एक सर्वे किया। उन्होंने पाया कि लंदन के लगभग 10 लाख लोग, यानी आबादी का 5वां हिस्सा, बेहद गरीब था। इन गरीब लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा सिर्फ 29 साल थी, जबकि अमीर लोगों की जीवन प्रत्याशा 55 साल थी। एक ही शहर में 26 साल का फ़र्क, ये बहुत बड़ा अंतर था। अब सवाल ये उठता है कि अमीर लोग इन गरीब बस्तियों को लेकर चिंतित क्यों थे? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, पब्लिक हेल्थ का खतरा, गंदगी, भीड़ और बीमारियां, जो अमीर इलाकों तक भी फैल सकती थी। दूसरा, आग लगने का डर। और तीसरा, सामाजिक विद्रोह का डर, खासकर 1917 की रूसी क्रांति के बाद। इन्हीं कारणों से सरकार और समाज ने कुछ कदम उठाए। भीड़ कम करने, ओपन स्पेस बनाने और पॉल्यूशन घटाने की कोशिशें की गईं। बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक्स बनाए गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रेंट कंट्रोल लागू किया गया ताकि किराए ना बढ़ें। इसी समय गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट भी आया, जिसे आर्किटेक्ट एबेनेज़र हावर्ड ने दिया। ऐसी जगह जहां पेड़ पौधे हों और लोग बेहतर जिंदगी जी सकें। कुछ जगहें बनी भी, लेकिन वे सिर्फ अमीर मजदूर ही अफोर्ड कर पाते थे। आखिरकार वर्ल्ड वॉर्स के बीच सरकार ने खुद वर्किंग क्लास के लिए घर बनाने की जिम्मेदारी ली। अब आखिरी सवाल, जब लोग शहर से दूर सबर्ब्स में रहने लगे तो काम पर कैसे आएंगे? इसका जवाब था लंदन अंडरग्राउंड रेलवे, दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे। ये 10 जनवरी 1863 को पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच शुरू हुई। शुरुआत में इसमें भी समस्याएं थीं। कोयले के इंजन का धुआं, गैस लैंप की बदबू और दम घुटने का खतरा। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा कि इसके निर्माण के लिए कितनी तबाही मचाई गई। सिर्फ 2 मील ट्रैक के लिए 900 घर तोड़ दिए गए। इसके बावजूद अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई, क्योंकि इससे लोग शहर से दूर रहकर भी काम पर आ सकते थे। तो आज हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लंदन जैसे शहर कैसे तेज़ी से बढ़े, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ क्राइम और गरीबी भी बढ़ी, महिलाओं और बच्चों जैसे मार्जिनल ग्रुप्स को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और इन समस्याओं के समाधान क्या निकाले गए, जैसे गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट और लंदन अंडरग्राउंड। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, क्या नई सुविधाओं ने, जैसे अंडरग्राउंड रेलवे ने, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच की दूरियां सच में कम की या उन्हें और बढ़ा दिया? इस पर ज़रूर सोचिए।